मैं हूं कृष्ण मोहन मिश्रा। भारत और चीन के बीच पिछले एक महीने से तनाव चल रहा है। दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और बड़े लंबे अरसे बाद, दरअसल 2017 में डोकलम विवाद के बाद पहली बार इतना ज़्यादा तनाव दोनों देशों के बीच में देखा गया है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने। तनाव को हल करने के लिए भारत ने कई बार कोशिश की। मिलिट्री लेवल पर हर स्तर पर बातचीत हुई। हाईएस्ट लेवल पर अब तक भारत चीन के बीच हाईएस्ट लेवल पर जो बातचीत हुई वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, जो 7 जून यानी कि रविवार 6 जून यानी कि शनिवार के दिन भारत और चीन के बीच का जो मीटिंग पॉइंट है लद्दाख में चुशूल के सामने मोलदो, वहाँ पर हुई। भारतीय दल ने लंबी 4 घंटे से ज़्यादा बातचीत की, वापस आए और रविवार को यानी कि 7 जून को भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से एक बयान भी जारी किया कि बातचीत से हम मामला सुलझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, शांति बनाए रखने की हम हर कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ चीन ने एक तरफ तो शांति की बातें की, लेकिन उसका जो मुखपृष्ठ है चीन सरकार का, माउथपीस ग्लोबल टाइम्स, वो लगातार भड़काने वाली बातें लिख रहा है, छाप रहा है, ट्वीट कर रहा है। कल यानी कि 7 जून को जिस वक्त भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया शांति के बारे में, उसी समय ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट में बहुत सारे वीडियो भी शेयर किए गए थे और ये वीडियो थे चीन के सेंट्रल प्रांत हुबेई से नॉर्थ वेस्टर्न तिब्बत तक कितनी जल्दी सेना तैनात कर सकता है चीन, इसका एक अभ्यास था। इसका एक तरह से प्रदर्शन किया गया, भारत को दिखाया गया। ये वही इलाका है तिब्बत का जहाँ पर भारत और चीन आमने सामने है। यानी चीन एक तरफ तो शांति की बात करता है, दूसरी तरफ अपनी सैनिक ताकत की धौंस जमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। ग्लोबल टाइम्स की इस रिपोर्ट में चीन अपनी सेनाएं दूर के इलाके से कितनी जल्दी उस जगह तक पहुंचा सकता है जहां पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, इस बात को दिखाया गया। दरअसल LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच में सीमा है, जो लगभग 3500 किलोमीटर की है, वहाँ पर भारत की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ नहीं था। चीन की तरफ एक तो कुदरती तौर पर उनको फ़ायदा है क्योंकि वो इलाका पठार का है, टिबेटियन प्लेटो का है, और इसलिए उनको वहाँ सड़क बनानी आसान थी, पुल बनाने आसान थे, और उन्होंने सन 50 से ही ये काम शुरू कर दिया था। भारत ने बहुत लंबे समय तक ये काम नहीं किया, बल्कि ये कह सकते हैं कि पिछले दशक से ही इस काम की शुरुआत हुई। 2014 से नई सरकार आने के बाद इस काम ने रफ्तार पकड़ी और अब भारत बहुत तेज़ी से सड़कों और पुल बना रहा है, लेकिन अब भी वो चीन से बहुत पीछे है। यानी अगर LAC तक भारत को अपनी सेनाएं, अपना साजो सामान पहुंचाना हो तो उसे वक्त लगेगा, चीन को ये वक्त नहीं लगेगा। और दरअसल कल ग्लोबल टाइम्स में जो भी उसने छापा या ट्वीट किया या जो वीडियो शेयर किए, वो इसी बात को और ज़्यादा बल देते थे। वो इसी भारत की इसी कमज़ोरी को बार बार सामने ला रहा है, दिखाना चाहता था कि दरअसल चीनी सेनाएं बहुत कम वक्त में अपने आर्मर्ड यानी टैंकों, तोपखाने और स्पेशल जो इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ बहुत कम वक्त में उस इलाके तक पहुंच सकती हैं, लेकिन भारतीय सेना को वहां पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। ग्लोबल टाइम्स की इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को उकसावे वाली बात माना जा सकता है। ये माना जा सकता है कि चीन एक तरफ तो शांति की बातें कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी सैनिक ताकत की धौंस भी जमा रहा है। भारत ने ऐसा अभी तक नहीं किया। भारत की जो सेना है उसने भी बहुत ही संयमित रूप से पिछले एक महीने में एक बार ही रिएक्शन दिया, और वो भी बहुत ही संयमित था कि दोनों ही तरफ से आक्रामक व्यवहार हुआ और दोनों ही तरफ से सैनिकों को चोटें आई। लेकिन चीन अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा लगातार जारी रखे हुए और साथ में अपनी सैनिक ताकत की धौंस भी जमा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि मामले को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सैनिक स्तर पर बातचीत चलती रहेगी, यानी अभी और भी कई दौर बातचीतों के चलेंगे। उसके बाद ही कोई सूरत निकलेगी कि सीमा पर तनाव कम हो, दोनों तरफ के सैनिक अपने इलाकों में जाएं और भारत को अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की छूट मिले। लेकिन ये भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान था। चीन का जो कल से रुख समझ में आया है वो ये है कि वो बातचीत से ज़्यादा अपनी सैनिक ताकत की धौंस जमाने पर भरोसा रख रहा है। चीन की आदत भी रही है कि वो ताकत की धौंस जमाना कभी छोड़ता नहीं है, और ताकत की धौंस जमाने के बाद ही वो अपनी कूटनीति शुरू करता है। वो दरअसल अभी भी
चेयरमैन माओ त्से-तुंग की उस बात पर यकीन करता है कि ताकत बंदूक की नली से निकलती है। लेकिन ऐसा भारत के संदर्भ में शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अपनी हैसियत की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है, एक महाशक्ति बनने की राह पर है। फिलहाल इतना आसान तो नहीं लगता कि सीमा विवाद बहुत जल्द सुलझ जाएगा। भारत की तरफ से प्रयास जारी हैं, लेकिन चीन की सैनिक धौंस को के बीच में कितनी ज़्यादा बातचीत आगे बढ़ पाती है शांति के लिए, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो पाएगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.